जिससे मैंने आपको बताया कि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में amniotic फ्लूइड कम हो गया था, हाँ. तो जब मैं सेकेंड प्लान करूँ तो मुझे ये कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए जिसमें फ्लूइड का कोई रिस्क ना हो? से देखो, अब फ्लूइड जो हो रहा है कम, वो बहुत सारे रीजन से होता है. पहले आपका जो केस था, जैसे आपकी प्रेगनेंसी में बहुत हाई ब्लड प्रेशर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लूइड है क्या? तो एमनियोटिक फ्लूइड इज बेसिकली कुशन एंड द फ्लूइड इन विच बेबी इज देयर इन योर वूम, है ना. तो ये क्या होता है, ये बच्चे का न्यूट्रिशनल सोर्स भी है कि आपके ब्लड से जितने न्यूट्रिशन है पहले उसमें जाते हैं, देन बेबी उसको लेता है, एंड उसी में ही यूरिनेट्स ऑल्सो. तो यूरिनेट करेगा उसी में ही, ये आपका इसको ड्रिंक भी करेगा, दोनों काम करता है. तो इससे बच्चे का जितना डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, अगर फ्लूइड अच्छा है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट दोनों की हेल्थ यानी मेंटेन्ड है ना. अब कैसा क्या करना है, जैसे अभी आपका कम हो गया था, तो आपके केस में इट वाज हाई ब्लड प्रेशर, तो देयर आर मेनी अदर कंडीशंस जिसमें फ्लूइड कम होता है. कोई कंडीशन जो मदर को स्ट्रेस दे रही है, या तो हाई ब्लड प्रेशर हो, हाई शुगर हो, या लिवर एंजाइम्स ऊपर नीचे होते हैं, जिसे हम कोलेस्टेसिस कहते हैं, जिसमें खुजली बहुत होती है एक लेडी को, ठीक है, या फिर थायराइड इन दैट केस बढ़ गया हो, है ना, अनीमिया जिसमें हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है. इन सारी कंडीशन में जिसमें मदर की बॉडी स्ट्रेस में होती है, वो फ्लूइड कम होने लग जाता है और इवेंचुअली बच्चा भी स्ट्रेस में आ जाता है. अब जैसे ही फ्लूइड कम होगा तो जब सारा काम बच्चे का उसी से चल रहा है, तो बच्चा भी स्ट्रेस में आएगा, इवेंचुअली उसकी धड़कन भी कम हो सकती है, उसके मूवमेंट्स कम हो सकते हैं, और हमें एक इमरजेंसी डिलीवरी में जाना पड़ सकता है. वो फिर किसी भी मंथ में हो या सकता वो फिर बहुत कुछ केसेस तो बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं कि अगर आपका पहले ही कम हो गया फ्लूइड, जैसे बच्चे का आपका सपोज 4th मंथ में कम हो गया या 5th मंथ में कम हो गया, तब तो बच्चा सर्वाइवेबल भी नहीं है ना उस टाइम पे. तो वो बच्चा तो बहुत ही एक हाई रिस्क हो जाता है. एंड ऐसे बच्चों को पहले बात तो खींचना 9 महीने तक पॉसिबल बहुत कम होता है, और खिंच भी गया तो दीज किड्स हैव सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. या तो मेंटली वो डिस्टर्ब रहते हैं, या आईक्यू कम होता है, या फिजिकली कोई उनके में दिक्कतें आ जाती हैं. क्योंकि देखो फ्लूइड क्या हो रहा है ना, वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग में भी जरूरी है. बच्चा मूव कर रहा है ना उसी में, तो उसकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, उसके बोन डेवलप हो रहे हैं, मसल स्ट्रेंथन हो रहे हैं. फ्लूइड नहीं होगा तो कोई ना कोई लिम्ब डिफॉर्मिटी भी आ जाती है बच्चे में. तो ये सब दिक्कतें होती हैं फ्लूइड कम होने में. और आपने जो एक बताया लिवर एंजाइम्स भी एक रीजन होता है, तो उसमें क्या साइड इफेक्ट्स आते हैं? तो देखिए, लिवर जब बढ़ता है ना, तो माँ को सबसे पहले खुजली होना स्टार्ट होता है, क्योंकि लिवर में बिलिरुबिन. दैट इज फैटी लिवर. फैटी लिवर इज ऑल्सो अ थिंग. तो अगर आप प्रेगनेंसी से पहले यू आर गोइंग इनटू प्रेगनेंसी विद अ फैटी लिवर, देन दिस कैन बी अ कॉम्प्लिकेशन इन योर केस, है ना. इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप प्लान करो प्रेगनेंसी, जैसे अभी आपने पूछा कि मैं अगर जब भी करूं प्लान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कि आप 3 months कम से कम प्रायर टू प्लानिंग प्रेगनेंसी यू टेक योर फोलिक एसिड, विच इज द इम्पॉर्टेंट सप्लीमेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द किड के लिए. एंड आजकल जो सबसे कॉमन डिफॉर्मिटी चल रही है, दैट इज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जिसमें बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में, स्पाइनल कॉर्ड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है ना. उससे पहले आपको अपने सारे पैरामीटर्स सही करने पड़ेंगे, यानी आपका शुगर तो नहीं बढ़ा है, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ा है, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए. डाइट अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली जो आप कह रहे हो फैटी लिवर वो चला जाएगा. अवॉइड बाहर का खाना, ओनली होममेड फूड, ठीक है. होममेड में भी नो पैकेट वाला, मतलब लोग बाहर से पैकेट लाके घर में खाओगे वो भी होम फूड नहीं कहेंगे उसको. यस, कोलेस्ट्रॉल प्रोसेस, तो आपको तो वो खाना ही नहीं है. तो जब भी यस, एंड जो आपने फ्लूइड बताया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक लॉट ऑफ वाटर प्लस सप्लीमेंट्स, ठीक है. तो अगर आपके विटामिन डी, विटामिन B12 ऑन पॉइंट रहेगा तो फिर तो ये दिक्कत नहीं होगी. साथ में अगर फ्लूइड इनटेक अच्छा रहेगा, फ्लूइड इनटेक कैसे अच्छा करोगे, आपको पता है पानी तो पीना ही पीना है, साथ में फ्लूइड्स लाइक कोकोनट वाटर, इट इज या सूप्स, सब अच्छे होते हैं. एंड अवॉइड कैफीन इन एनी फॉर्म, कॉफी हो गई, चाय हो गई, कोक्स हो गई, क्योंकि कैफीन क्या करती है कि वो पानी को निकालती है बाहर, है ना, वो उससे आपको वो पानी को और सक आउट करती है. तो कैफीन्स तो बिल्कुल ही हम अवॉइड करने को कहते हैं. तो जब भी whenever गो और प्लान फॉर नेक्स्ट प्रेगनेंसी, देखिए आपका पहले सारे पैरामीटर्स नॉर्मल हैं कि नहीं. यू बेटर विजिट अ गायनेक, है ना, फर्स्ट देन प्लान. यस, क्योंकि प्रेगनेंसी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड. मैंने फर्स्ट प्रेगनेंसी में यही किया. एंड योर 2 एक्चुअली 1 आपका मिसकैरेज भी हुआ है. हाँ, फर्स्ट प्रेगनेंसी वही मैं बता रही थी कि मैंने प्लान, जब मतलब हम गए थे गायनी से मिलने, तो हमने उनको बोला था कि हमें प्लान करना है, उससे पहले आपने जो चेकअप्स करने हैं आप कर लो. तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने चेकअप्स करवाए थे. तो द सेम डे शी वाज लाइक फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दो आप. आपको फॉलिक एसिड तुरंत स्टार्ट किया. आई गेस मैंने फॉलिक एसिड 6 months खाई है. नहीं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो आप कह रहे हो ना, कि बच्चों को आपको कुछ फेस नहीं करनी पड़ी प्रॉब्लम्स. दिस इज अ मेजर फैक्टर. और आपका बच्चा इज हेल्दी एंड फाइन मेंटली, फिजिकली, सब कुछ है. या इट्स बिकॉज ऑफ फॉलिक एसिड में हेयर्स भी बहुत, ग्रोथ भी अच्छी हो जाती है. हाँ, हेयर भी आपको भी फायदा करेगा, आपके बच्चे को भी फायदा करेगा, दोनों ही तरह से, है ना. तो अगेन आपको जब
जब भी प्लान करना है, इट्स फॉर एवरीवन, स्पेशली अब आजकल के लाइफस्टाइल में व्हेन वी आर leading a sedentary lifestyle, we're eating processed food, आप कर रहे हो सारा काम, it is very essential that you plan a pregnancy properly, you visit your doctor, get some tests done, देखो आप सब सारी प्रोफाइल नॉर्मल है कि नहीं, you keep your weight in check also, क्योंकि weight एक इतना बड़ा फैक्टर है. If you go into pregnancy with a higher weight, there are more chances that you land up into high blood pressure and high sugars, that is diabetes.